जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंडियन स्टडी क्लासेस आईएससी में। दोस्तों, आज मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का सेकेंड पार्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान किस वर्ड से मिलकर बना है, इसके बारे में हम डिटेल से आज अध्ययन करेंगे। तो लेट बी कंटिन्यू, आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए फिर चलते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का जन्म को अगर हम माने तो दर्शन शास्त्र से माना जाता है। कुछ समय पहले की बात करते हैं, जैसे कुछ सदी पहले, तो मनोविज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं था। मनोविज्ञान का अर्थ हम लोग दर्शन के अंतर्गत किया करते थे। आज यह एक विषय के रूप में उभर के सामने आया है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं, जो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से मिलकर बना है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना, साइक धन लोगस, जहाँ साइक का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान। साइको धन लोगस का अर्थ है आत्मा का विज्ञान, अर्थात साइकोलॉजी का मतलब है आत्मा का विज्ञान। दोस्तों, हम बात करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अब हम डिटेल में उसके अर्थ को समझेंगे। अभी तक हमने मनोविज्ञान को साइकोलॉजी के शब्द को समझा। मनोविज्ञान वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस, अनुभवों तथा व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अर्थात जो हमारे दिमाग में है, जो प्रक्रियाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं या पशुओं के होती हैं, प्राणियों के होती हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है, उनके अनुभवों और उनके विचारों को जो वो व्यक्त कर पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उन सभी व्यवहारों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरह से अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिकली प्रक्षेपीय व्यवहार, ऑब्जर्वेटिव बिहेवियर का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर मानसिक दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उसका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। अर्थात हम अगर जीवित प्राणी हैं तो हमारे व्यवहार और हमारे प्रक्षेपी व्यवहार, हमारे कुछ बिहेवियर होंगे, हमारे कुछ नेचर होंगे, उन सभी का हमारी मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, हम कैसे व्यवहार करते हैं और हमारे दिन की दिनचर्या कैसी है, इन सब का निरंतर अध्ययन हमारा चिंतन, भाव, हम जो सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, किस प्रोसेस से सोचते हैं, और हम अगर कोई कुछ जैसे दुखी होते हैं तो कैसे उस एक्सप्रेस करते हैं, खुशी होते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, जो प्रक्रियाएं करते हैं, अगर हमें चोट लगती है तो कैसे हम बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और वातावरण की परिघटनाएं, जो वातावरण की घटनाओं को के साथ हम इनको कैसे सामंजस्य जोड़ते हैं, इन सब का अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों में सम्मिलित होता है। मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संवेदन, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति, चिंतन आदि आते हैं। अब मानव व्यवहार की बात करें या व्यवहार क्या होते हैं, वो सभी व्यवहार जो इंसान कर सकता है और वह सभी व्यवहार जो पशु कर सकता है, इन दोनों को उस रूप में सम्मिलित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं मानसिक प्रक्रियाओं की। संवेदनाएं, सेंस मतलब और फिर अटेंशन, परसेप्शन, अधिगम लर्निंग, मेमोरी, स्मृति मेमोरी, चिंतन रिफ्लेक्टिव। तो इन सबको ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, यह हमारे मनोविज्ञान के प्रोसेस में आती हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं, वही मनोविज्ञान का विषय वस्तु होती है। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान एक अनुभव का विज्ञान है। आज हम क्या हैं, धीरे धीरे अनुभव करते हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो जब हम स्टडी को कंटिन्यू करेंगे तो हम एक
पीक पॉइंट पे पहुंच करके एक समय आएगा कि हमें सब तैयारी मिल हो जाएगी हमारी, और हम एग्ज़ाम देंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। दोस्तों इसीलिए हम ये क्लासेस लेते हैं, हम तब परिश्रम करते हैं कि हम एक अच्छे सफल इंसान बन सकें और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। यही जो प्रक्रिया है क्रमबद्ध रूप से चल रही है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रोसेस से गुजरना है, यह सब मनोविज्ञान का ही प्रोसेस है। इसका उद्देश्य चेतनावस्था की प्रक्रिया के तत्वों का विश्लेषण, उसके पास संबंधों का स्वरूप तथा उन्हें निर्धारित करने वाले नियमों का पता लगाना है। अर्थात मनोविज्ञान कहता है कि हमें चेतनावस्था में जाकर के हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य, उनके फैक्ट क्या हैं, कौन कौन से फैक्ट हमारे जीवन के उद्देश्यों को पूर्ति में काम करेंगे, उन सब को अच्छे से फेस टू फेस करके, उनको जानकारी ले करके, उनको अपने अंदर समाहित करके हम अपने जीवन को उज्जवल और एक पीक पॉइंट तक ले जाने में, एक अच्छे इंसान बनने में, आदर्श अपने जीवन को आदर्श, अपने जीवन के चरित्र को आदर्श रूप देने के लिए इसका अध्ययन और इसको कंटिन्यू बनाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान मानव अंतर्निहित वेदनाओं का संग्रह। अर्थात मनोविज्ञान हमारे अंदर जो चेतनाएं हैं, हमारे अंदर जो वेदनाएं हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही, उन सबको मिला करके ही जो प्रोसेस होता है अध्ययन का, तो उसको हम मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की कुछ डिफिनीशंस की, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। वाटसन साहब कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार, बिहेवियर, इंसान अगर अच्छे परिवेश पाता है, बचपन में वह ऐसे माहौल पे रहता है जहाँ पे सब पॉजिटिव हो, तो उसे पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी। अर्थात वह जब मॉर्निंग में उठता है या फिर उसके मॉर्निंग में उठ करके वह दैनिक कार्य अपने बड़ों से के चरण स्पर्श करके या फिर उन्हें गुड विशेष करके करता है, और फिर धीरे धीरे अपने रूटीन के काम पे लग जाता है, और शाम तक वह अच्छे माहौल में रहकर, खुशनुमा माहौल में रह कर के अपने अध्ययन को कंटिन्यू करता है, तो उस बच्चे का जो कैरेक्टर होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। उसे पॉजिटिव थिंकिंग और आने वाले समय में उसको कैसे के परिस्थितियों से, प्रॉब्लम्स को फेस करना है, इसके बारे में अच्छे से वो टैकल कर सकता है। मैकडूगल साहब कहते हैं मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण, जो हमारे नेचर हैं, जो हमारे बिहेवियर हैं, उनकी एक्चुअल में वो क्या हैं, उनकी जानकारी करना ही विज्ञान है, ये मैकडूगल साहब कहते हैं। भुजबल साहब कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मनोविज्ञान, जब बालक जन्म लेता है तो वह कोई कागज़ के समान होता है, और वह धीरे धीरे अपने लोगों के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, और वह उसके आसपास हो रहे व्यवहारों का वह अपने अंदर ग्रहण करता है, और अपने जीवन में उनको एक जीवन में एक व्यवहार के रूप में, उनको एक दैनिक जीवन में उनका उपयोग करके एक हैबिट बनाता है, आदत बना लेता है, और आदत से वह फिर धीरे धीरे सामान्यीकरण हो करके हमारे व्यवहार बन जाते हैं। तो यही बात भुजबल साहब कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। हम बात करते हैं को साहब के अनुसार, यह कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मनोविज्ञान मानव, अगर मैं इंसान हूँ तो मेरा एक नेचर होगा, और मेरा नेचर किसी दूसरे के पर्सन, जो दूसरा पर्सन होगा, उसके नेचर से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। और अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर उनके काम का और अपने काम का कुछ ना कुछ जुड़ाव रखते हैं, तो हमारे बीच कुछ संबंध होंगे। उन काम, अगर एक ही काम हम दोनों करते हैं, एक ही लाइन के हम दोनों काम करते हैं, तो हमारे बीच कुछ संबंध होंगे, और उस काम को जिससे कि हम एक दूसरे के सहयोग से अच्छे से काम कर पाते हैं। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अध्ययन करते हैं, तो आप किसी चीज़ को जल्दी समझ पाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों के दिमाग के काम करते हैं। कुछ थिंकिंग पावर उस बच्चे का, कुछ आपका, दोनों मिलकर के एक अच्छे
रिजल्ट को, रिस्पांस को, अच्छे रिजल्ट का रिस्पांस देते हैं और वो जल्दी बेटर तरीके से आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं। हम बात करते हैं बोइंग साहब की। बोइंग साहब कहते हैं मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। अर्थात बोइंग साहब कहते हैं मानव का नेचर कैसा होना चाहिए, उसको कैसी प्रकृति, वह अगर वातावरण के संपर्क में आता है तो उसको कैसे बिहेव मिलेंगे। अगर वह अच्छे वातावरण के संपर्क में आता है तो उसका नेचर पॉजिटिव होगा, अगर वह बुरे निगेटिव नेचर के संपर्क में आता है तो वह उसका नेचर बैड होगा। मैं जो पॉजिटिव और निगेटिव की बात करता हूँ तो वह ये बात है कि अगर बच्चे को जब बच्चा छोटा होता है तो वह सुबह उठ करके सुबह पहले उठता है और सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद वह अपने दैनिक काम में लग जाता है, माता पिता को देखता है कि वह अपने दैनिक काम में जाते हैं, नहा धो करके भगवान को स्मरण करते हैं। फिर उसके बाद अपने दैनिक जीवन के कार्य अर्थात विद्यालय जाते हैं। विद्यालय जाकर के दोस्तों के साथ समान व्यवहार, सबके साथ प्यार से बोलना और उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, और घर का माहौल भी खुशनुमा होता है। तो ये सब बच्चे के पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। और बैड इफेक्ट की बात करें तो अगर सुबह घर में उठते ही लोग अगर आपस में लड़ने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तो बच्चा यह देखता है तो उसके अंदर भी वह इसी माहौल में ढलने की कोशिश करता है और वह जो बैड हैबिट होती हैं उनको सीख करके अपने जो उसका डेवलपमेंट है उसके प्रोसेस को कम करता है। मतलब अर्थात डेवलप होता है लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिस दिशा में उसका विकास होना चाहिए उस दिशा में नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं मन के अनुसार, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अर्थात आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन साहब कहते हैं मनोविज्ञान के संबंध में व्यवहार की वैज्ञानिक, हम जो व्यवहार कहते हैं उसके पीछे क्या फैक्टर है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, उसकी खोज करना ही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। गैसन साहब कहते हैं अन्य के अनुसार, गैसन और अन्य के अनुसार कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अर्थात मानव जो प्रत्यक्ष रूप से हम किसी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जो करते हैं वही फेस टू फेस होता है, वही क्या कहलाता है, मानव व्यवहार कहलाता है। आगे हम चलते हैं। गार्डनर मर्फी साहब कहते हैं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवन व्यक्तियों को उसके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थात अगर व्यक्ति जीवन जीता है तो वातावरण के साथ प्रति अनुक्रियाएं उनकी परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढाल लेता है, यही मनोविज्ञान बताता है। स्टीफन साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विज्ञान का क्रमिक अध्ययन है। अर्थात स्टीफन साहब कहते हैं शिक्षा एक सिस्टमैटिक ढंग से किसी चीज़ का अध्ययन ही हमारे जीवन का शैक्षिक विकास जो हो रहा है उसका अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ब्राउन साहब कहते हैं शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। बिल्कुल सही, मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के ही कारण पॉसिबल है। इसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। उनको साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ठीक, बिल्कुल सही। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है और उसके साथ होने वाले परिवर्तन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं, तो वह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और हमें समय समय पर नए नए अनुभव मिलते रहते हैं, यही मनोविज्ञान है। स्किनर साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा के संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। बिल्कुल सही। कार्ल सनिक साहब कहते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, अर्थात जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का और परिणामों का उपयोग होता है वही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। साय और टेलफोर्ड साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का एक वह अंग है जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक पहलुओं और वैज्ञानिक
खोज से विशेष संबंध है, अर्थात शिक्षा का मुख्य संबंध जो है सीखने से होता है और वह शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं और वैज्ञानिक खोज को वह बढ़ावा देता है, वही मनोविज्ञान कहलाता है। आगे चलते पेस्टोलॉजी साहब कहते हैं शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधी विकास है। जो उसकी क्षमताएं हैं वह स्वाभाविक रूप से प्रगति करेंगी, प्रगतिशील रहेंगी और विरोध भी करेंगी। जो हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें हैं, अच्छी आदत जब हम सीखते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वही हमारी कुछ हमारे अंदर उसका लिए स्ट्रगल होता है। कुछ ताकतें जो हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती हैं जब और कुछ निगेटिव, जब हम कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो जो निगेटिव एनर्जी होती है उसको रोकती है। वही यही पेस्टोलॉजी साहब कह रहे हैं कि हम जब प्रगति करते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रगति करते हैं, प्रगतिशील रहते हैं, तो कुछ हमारी विरोधिता के कुछ हमें विरोध झेलना पड़ता है। पर वो आंतरिक भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। आंतरिक में मैंने आपको बताया वह हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पड़ोसियों के कारण, कुछ हमारे घर में या फिर कुछ हमारे इस विद्यालय की प्रॉब्लम होती है, वो सब प्रॉब्लम होती हैं। हम जानदेवी साहब की बात करते हैं शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिसकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ संभावित उन्नति प्राप्त करता है। मतलब कि वह जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के साथ ढल करके अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको विकसित करके उस एटमॉस्फेयर के साथ ढल जाता है और उनको वह जितनी संभावनाएं होती हैं उनको डेवलप करता है। जॉन एफ टेवर्स साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षा तथा अध्यापन का मध्य अध्ययन करता है। अर्थात वह कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षा का और अध्यापन का सिस्टमैटिक ढंग से करता है। स्किनर साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थितियों के मूल एवं कुशलता में योगदान देता है। बिल्कुल सही है। शैक्षिक मनोविज्ञान विभिन्न परिस्थितियों के मूल्य, उसके क्या जो परिस्थिति आई है उसके मूल्य क्या है, अगर वो सॉल्व हो जाएगी तो उसको हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, और एवं कुशलता में योगदान देता है और उसको सॉल्व करने में योगदान देता है। जी अभिषेक जी के अनुसार किसी मानव मस्तिष्क में किसी जीव या प्राणी के संदर्भ में आए विचारों का मानव द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को परिभाषित करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। किसी मानव मस्तिष्क में जीव या प्राणी के संदर्भ में आए विचारों का मस्तिष्क के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को परिभाषित करना मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, यही मनोविज्ञान की परिभाषा है। अब हम कुछ संप्रदाय हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय की। पहला संप्रदाय प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या संरचनावाद। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या संरचनावाद डब्ल्यू वुंट साहब ने किया था 1879 में। अब हम बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद। ये सिगमंड फ्रायड की देन है 1896 में। इन संप्रदायों के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे। आज बस इनके नाम ही बस जानते हैं किसने इनको, कौन किससे संबंधित है। 1913 में व्यवहारवाद जॉन ब्रोडश वाटसन साहब इनका पूरा नाम है, वाटसन साहब का। 1954 में रेशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी अल्बर्ट एलिस ने। 1960 में संज्ञानात्मक चिकित्सा ओरोन टी बैंक। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान उलिक नाइजर। 1962 में मानववादी मनोविज्ञान अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। और 1940 में गेस्टाल्टवाद फिज पल्स साहब ने इसके बारे में, इन सब के संप्रदायों के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में मैं आपको नई विषय वस्तु शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अपनी वायु को विराम देता हूँ। आप अच्छे होंगे, आप अपने सब पढ़ाई में लगातार कंटिन्यू
मेहनत करते रहें जिससे आपको सफलता जल्दी मिले। मैं अपनी वायु को यहीं पे विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।